हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज के दिन में आप लोगों का आकांक्षा का एग्जाम हुआ है, उसका जो अलग अलग पेपर है वो सारे पेपर का आंसर आप लोग को बताने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का 40 में से कितना मार्क्स आप लोग का आया है। 40 में से आप लोग को कितना मार्क्स आया है वो कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग का कट ऑफ कितना जाएगा आकांक्षा के लिए, और इससे रिलेटेड इससे जुड़े कोई भी जानकारी होगी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार अगर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी मिला सके और बता सके कि हमारा मार्क्स कितना आया है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कंफर्म कर पाएंगे कि कट ऑफ क्या जा रहा है। जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। चलिए फटाफट अभी क्वेश्चन मिलाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया, ये हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, खतरे के संकेत लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बच्चों इसका क्या होता है कि यहाँ पे इसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, और इसमें जिसका प्रकीर्णन कम होता है जिस कलर का, उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का स्रोत का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, रियोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन गुप्त ऊष्मा की इकाई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है एक अच्छे टेलीस्कोप की बीम में होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बड़ा द्वारक एवं एक लंबी फोकस दूरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तल लेंस का आवर्धन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हमेशा इकाई से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी अंधेरे कक्ष में एक हरी बत्ती को रखा गया एवं लाल बत्ती जलाया गया, किसी अंधेरे कक्ष में एक हरी पत्ती को रखा गया एवं लाल बत्ती को जलाया गया, पत्ती प्रतीत होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वो पत्ती कैसा प्रतीत होगा ये बताने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 के लिए दीप्त फ्लक्स की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यानी कि लुमेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ध्यान दीजिएगा कि एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे 60 डिग्री मेहनत दो समतल दर्पणों के बीच एक प्रकाश बल्ब रखा गया है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक यानी खाली स्थान के क्रियाकलाप के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमाभी पेशी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अधि यहाँ पे दिया है अगला क्वेश्चन, अधि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण गुजरती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो प्रवर्तित किरण की कंडीशन क्या रहेगा ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 में है, मानव नेत्र किसी बीम का प्रतिबिंब बनाता है आंख की, यानी कि कहाँ पर बनाता है ये आपको पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिपटल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी सारे जो सब पेपर हैं उनका भी आंसर की इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का 40 में से कितना मार्क्स आया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन दिया है कि जल में हवा की बुदबुद हमेशा खाली स्थान जैसा होती है, तो इसका जो है वो किसके कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, वह ग्रसित है। तो वह किससे ग्रसित है ये बताना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मायोपिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बीम के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब पाने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सम्मुख कहाँ रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी के दोगुना पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/16 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है, रेटिना में दृष्टि की संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिक् तंत्रिका द्वारा। ठीक है, दिक् तंत्रिका द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय किस लेंस की वरीयता दी जाएगी, यानी कि किस लेंस का महत्व यहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पृष्ठ तल मान लिया जाता है
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शून्य विभव पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट आंसर आप लोग मिलाकर कमेंट कीजिएगा कि 40 में आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और इस अनुसार से आप लोग को मैं बता पाऊंगा कि आप लोग का सिलेक्शन यानी कि आप लोग क्वालिफाई करने वाले हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे कि चित्र में यहाँ पे दिया गया है, चित्र दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि चित्र में दिखाए अनुसार चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके दोनों छोरों के आर पार विभवांतर अमीटर तथा वोल्टमीटर का पठनांक के अनुसार चालक का प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, इस फिगर के अनुसार आप लोग को बताना है कि वो यानी कि अमीटर तथा वोल्टमीटर का यानी कि पठनांक होगा, यानी कि अमीटर और जो वोल्टमीटर है इसका डाटा आप लोगों को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 20 ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूत्र सही है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी कि इस तरह से कुछ फॉर्मूला दिया है, इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, H इक्वल टू आई आर टी स्क्वायर। ये थोड़ा देखिएगा, कहीं कहीं अगर आंसर में अगर कोई त्रुटि पाया जाता है तो कमेंट करके आंसर सही आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण का अनुपात है, यानी कि जो आपतन कोण साइन आई और साइन आर का जो अनुपात दिया है ये किसका नियम है। तो यहाँ पे ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्नेल का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि प्रत्यवर्ती धारा जनित्र तथा दिष्ट धारा जनित्र में मुख्य अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या है। ठीक है, प्रत्यवर्ती धारा जनित्र में स्लिप रिंग होती यानी कि होता है, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में दिक् अपरिवर्ती होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 का जो राइट आंसर है ये ध्यान देना है कि 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट मिलाकर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 26 में पहुंचते हैं। एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर एक साथ 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है, सही संयोजक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 27, यानी कि यहाँ पे दिया है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम मान के 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो तुल्य प्रतिरोध इस तरह से पूछने, यानी कि इस सवाल के लिए बच्चों या 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो प्राप्त आंसर होगा ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे सही उत्तर जो होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 30/31 ओम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किसी पदार्थ की परावैद्युत शक्ति खाली स्थान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मोटाई पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। तो कुंडली को क्या कहा जाता है ये इसमें बताना है। तो ये यानी कि विद्युत मोटर में जो कुंडली को कहा जाता है बच्चों, ये आपका क्या कहा जाता है, आर्मेचर। तो आर्मेचर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 31 में यहाँ ध्यान देना है कि निम्न में से कौन सा चित्र सही है। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी लेंस हो या दर्पण हो तो कोई भी रेखा अगर पैरेलल अगर गुजारा जाता है, यानी कि समांतर गुजारा जाता है तो वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पहला ऑप्शन सही दिख रहा है, पहला फिगर, बाकी सारे फिगर बिल्कुल यानी कि सही नहीं है। तो आपका यहाँ पहला जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यानी कि पहला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाली स्थान के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तथा कम होती है। तो यहाँ पे कौन सी पदार्थ यहाँ पदार्थ दिया है, तो किसमें जो है वो चुंबकीय प्रकृति धनात्मक तथा कम होती है ये बताना है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज का नियम खाली स्थान के संरक्षण नियम का परिणाम है। तो यहाँ पे खाली स्थान में बताना है बच्चों कि सही क्या होगा। तो यहाँ पे 33 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये क्या होगा ये बताना है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चुंबक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ ध्यान देना है, क्षैतिज के साथ पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बनाया गया कौन कहलाता है। तो यहाँ पे जो 35 का जो राइट आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, नमन कोण। ठीक है, चलिए यानी कि एंगल ऑफ डिप। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आ चुके हैं हम लोग, अब लास्ट कर रहा है। फटाफट मिलाकर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग अपना आंसर मिलाकर कमेंट कर सके और अनुमान लगा सके कि आप लोग आकांक्षा 14 में क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं क्वालिफाई हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है किसी परिपथ में
वैद्युतिक शक्ति का निरूपण निम्न में से कौन नहीं करता? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी I/R²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 37 में आते हैं। तो यहाँ पे किसी विद्युत धारावाही चालक में संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का सुगम उपाय दिया जाता है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 38 में पहुंच चुके हैं। यहाँ ध्यान देना है कि एक लाल तथा दूसरा नीला प्रकाश की किरण पुंज श्वेत स्क्रीन पर एक ही बिंदु पर पड़ता है, स्क्रीन पर पड़ने वाला रंग दिखाई देगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका मजेंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि इस चैनल पे आपको 11 यानी कि आपका जैक बोर्ड 11 का एग्जाम आने वाला है और उसकी तैयारी को लेकर इस चैनल आपकी बहुत जोर शोर से तैयारी के लिए जुड़ चुका है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी आपका क्लास 11 के लिए वीडियो डाला जाए तो आप लोग देख सके और उसका लाभ उठा सके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत जो है यानी कि 39 का जो राइट आंसर होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जेट प्लेन का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी लास्ट का सही होगा। तो 40 में आपका कितना नंबर आया ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और